नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास का अध्ययन करेंगे और आज के हमारे इस टॉपिक में है प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों का योगदान। किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न संगठन बनाकर व विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाए थे, उसका हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, भारत में सशस्त्र संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 1872 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र के नामधारी सिखों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कूका आंदोलन चलाया। 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सशस्त्र क्रांति की घटना को अंजाम दिया। 1894 ईस्वी में महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं ने हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना की। इस तरह ऐसे कई संगठन भारत में बने थे जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी कदम है वो उठा रहे थे। अब हम देखते हैं बंगाल से, क्योंकि बंगाल क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के समाचार पत्र भी क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। 1906 ईस्वी में अरविंद घोष के छोटे भाई वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई ने मिलकर युगांतर नामक पत्र प्रकाशित किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी भावना का प्रचार करना था। शीघ्र ही ये पत्र इतना लोकप्रिय हो गया कि इसकी 50,000 प्रतियां प्रतिदिन बिकने लगी और इसके अलावा संध्या और नवशक्ति जैसे समाचार पत्रों ने भी क्रांतिकारी कार्य करने शुरू कर दिए। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला संगठन अनुशीलन समिति था और इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक सतीश चंद्र बसु थे। इसके बाद में बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र ने नेतृत्व संभाला और धीरे धीरे पूरे बंगाल में इसकी लगभग 500 शाखाएं स्थापित हैं वो हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत से बाहर भगाना और इस संगठन से चित्तरंजन दास, भगिनी निवेदिता, वारिंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य जैसे क्रांतिकारी भी हैं वो जुड़े थे। 1905 के बंग भंग स्वदेशी आंदोलन से गुप्त कार्यों को बल मिला और सैकड़ों नौजवान अनुशीलन समिति के सदस्य बने
बंगाल के विभिन्न हिस्सों में उनकी सैकड़ों शाखाएं खुली, परंतु कुछ नामी नेता विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास आदि समिति से अलग हो गए और अब समिति ने कुछ पुस्तकों का प्रकाशन करवाना शुरू किया। 1905 में अनुशीलन समिति ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित की और जिसमें माँ काली भवानी की पूजा पर बल दिया। वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें जोर देकर कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। युगांतर के कई चुने हुए लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पथे नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ नामक उपन्यास को भी काफी प्रचारित किया। इन्हीं दिनों में वंदे मातरम, न्यू इंडिया आदि क्रांतिकारी समाचार पत्र निकले। इनसे देश प्रेम को बल मिला